नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज से शुरू करने वाले हैं पटवारी पेपर के लिए मॉडल पेपर। तो आप सभी मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप पेपर को सॉल्व करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके एंड तक ज़रूर देखें। और प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। राजपूताने की एकमात्र रियासत जिसने शिक्षा को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर रखा था। टोंक रियासत, डूंगरपुर, झालावाड़ और शाहपुरा। पहले तो ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में टोटल रियासतें कितनी थी, 19। तो उनमें से शिक्षा को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर रखा था किसने? डूंगरपुर ने। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, डूंगरपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान से प्राप्त शिलालेखों में कौन सा शिलालेख सबसे प्राचीन है? बरली का लेख, प्रिहवा का लेख, राजप्रशस्ति या फिर गोसुंडी का लेख। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, बरली का लेख। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन है। कहाँ पर है ये, कौन से संग्रहालय में है? तो ये राइट आंसर आपका रहेगा अजमेर। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए, बरली का लेख। नेक्स्ट है मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर राजस्थान। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा मधुबनी लोक कला प्रसिद्ध है बिहार राज्य की। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1951, 5 सितंबर 1948। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो 14 सितंबर 1949, यानी कि यहाँ पर 1949 सही रहेगा। दो ऑप्शन दिए गए हैं, 14 सितंबर 14 सितंबर, तो आप कंफ्यूज ना हो, बी वाला यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस शहर को सिटी ऑफ मालवा कहते हैं? बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को, बारा को या फिर झालावाड़ को। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी, झालावाड़ को सिटी ऑफ मालवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? सर टॉमस रो, हेंग सांग, पीटर मुंडी या फिर इसिंग। यहाँ पर पूछा गया है यूरोपीय यात्री। तो राइट आंसर रहेगा सी, पीटर मुंडी आया था शाहजहां के काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किस कानून के अंतर्गत भारत की उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1966, अनुच्छेद 145, संसद का विधि निर्माण 1962 या फिर अनुच्छेद 348। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी, अनुच्छेद 348 के अनुसार भारत की उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही कौन सी भाषा में होगी? अंग्रेजी भाषा में होगी। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि अनुच्छेद 348 के आधार पर या फिर भारत की उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही भाषा किस में होगी? तो वो हो जाएगी अंग्रेजी। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी, अनुच्छेद 348। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की संस्तुति करने वाली समिति थी? सादिल अली समिति, गौडगिल समिति, वीके राव समिति या बी आर मेहता समिति। राइट आंसर रहेगा डी, बी आर मेहता समिति। नेक्स्ट है यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन आ चुका है। स्टेपिस नामक अस्थि शरीर के किस भाग से संबंधित है? कान से, नाक से, पैर से या फिर हाथ से। तो राइट आंसर रहेगा ए, कान से। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1940, 9 अगस्त 1941, 9 अगस्त 1942 या 9 अगस्त 1939। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 अगस्त सभी में दे रखा है आपको, 9 अगस्त 1942 यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यानी मताधिकार की आयु पहले 21 वर्ष होती थी, लेकिन किस संविधान संशोधन के आधार पर 18 वर्ष कर दी गई है? 59, 60, 61 या 62। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 61। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये संशोधन हुआ था 1989 में।
1989 में हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विदेशी बैंक है जिसकी शाखाएं भारत में हैं? यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या फिर आईडीबीआई बैंक। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी एक विदेशी बैंक है जिसकी शाखाएं भारत में हैं? तो राइट आंसर रहेगा सी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये इंग्लैंड का बैंक है, इसकी शाखाएं भारत में भी स्थित है यानी स्थापित है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? सारे जहां से अच्छा किसने लिखा प्रश्न आए तो कवि इकबाल ने, लेकिन एक किस राज्य से संबंधित है ये पूछा गया है, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद या फिर पंजाब। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इंकलाब यानी कि इकबाल जो है वो पंजाब राज्य से संबंधित है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद नारा है, यहाँ पर नाम दिया गया इकबाल, तो आप कंफ्यूज ना हो, राइट आंसर रहेगा डी, पंजाब। 14 है, राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना कहाँ स्थित है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या करौली। तो राइट आंसर रहेगा बी, भरतपुर। भरतपुर में राजस्थान का रेल वैगन कारखाना स्थित है। नेक्स्ट है 15, कौन सी सभ्यता 3 युगों की संस्कृति का त्रिवेणी संगम है? कौन सी सभ्यता को 3 युगों की संस्कृति का त्रिवेणी संगम कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए आहड़ को, बेराट को, कालीबंगा को या फिर बागोर को। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, बेराट को। और बेराट कहाँ पर है? जयपुर में। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं निकलता है? नेशनल हाईवे राजस्थान से नहीं गुजरता है, NH 48, 9, 12 या 14। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 9 यानी NH 9 राजस्थान से नहीं गुजरता है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रवर्तन निदेशालय को संक्षिप्त रूप में कहा जाता है? केक, CBI, ED या CVC। तो राइट आंसर रहेगा सी, ED। यहाँ पर राइट आंसर है, जब प्रवर्तन निदेशालय को शॉर्ट फॉर्म में ED कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ने बीते दिनों आतंकी कृत्यों में शामिल लोगों को फांसी दिए जाने की बात कही थी? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका। ये पेपर 2016 का है, तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने बीते दिनों आतंकी कृत्यों में शामिल लोगों को फांसी दिए जाने की बात कही थी? तो राइट आंसर रहेगा ए, पाकिस्तान। ऐसे लोक देवता जिन्होंने धन की पूर्ति के लिए राजगढ़ के सेठों को लूटा? डूंगर जी, इलो जी, ओमिया जी या कल्ला जी। तो राइट आंसर रहेगा राजगढ़ के सेठों को लूटा था डूंगर जी ने, राइट रहेगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या फिर अलवर। तो डांग क्षेत्र का भाग नहीं है ये पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा डी, अलवर। डांग क्षेत्र, चंबल नदी के क्षेत्र को डांग क्षेत्र, बिहार क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर अलवर जिले का चंबल नदी से कोई संबंध नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा डी, अलवर। नेक्स्ट है 21, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? आफरी, जाफरी, काफरी, 3 संस्थान है जो कि तीनों ही कहाँ पर है? जोधपुर में। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, जोधपुर। नेक्स्ट है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या किसी का नहीं। तो राइट आंसर रहेगा बी, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। 23 है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 340,239, 341,239, 342,239 या 343,239। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 342,239, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा गया है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, राइट आंसर रहेगा सी। 24, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था, किसके बीच हुआ था? मराठों अंग्रेजों के मध्य, मराठों सिखों के मध्य, मराठों राजपूतों के मध्य या फिर मराठों अहमद शाह अब्दाली के मध्य। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में, किसके मध्य? मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य, राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है,
राजस्थान को रंगश्री द्वीप नाम किसने दिया? रंगश्री द्वीप नाम किसने दिया? एडवर्ड पंचम ने, अल्बर्ट हॉल ने, सीवी रमन ने या ए.ओ. ह्यूम ने? तो राइट आंसर रहेगा सीवी रमन के द्वारा राजस्थान को रंगश्री द्वीप कहा गया है। यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पुरवैया क्या है? पुरवैया हवा है, लेकिन कहाँ की है, किधर से आती है, ये पूछा गया है। तो पुरवैया क्या है? अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवा, ग्रीष्मकालीन प्रचंड पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा या फिर बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा? तो राइट आंसर रहेगा पुरवैया बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 देखिए, नवीन व्यवस्था में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का क्या होता है, ये पूछना चाहता है। अध्यक्ष होता है, सचिव होता है, उपाध्यक्ष होता है या फिर कार्यकारी निदेशक होता है? तो राइट आंसर रहेगा ए, अध्यक्ष होता है। 28 देखिए, हाल ही में रूबल मुद्रा डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर गई है, यह किस देश की मुद्रा है? यानी रूबल किस देश की मुद्रा है? रूस की, पाकिस्तान की, चीन की या फिर जापान की? तो राइट आंसर रहेगा ए, रूस की। विश्व वृक्ष उद्यान किस शहर में है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या सिरोही? तो राइट आंसर रहेगा ए, जयपुर में विश्व वृक्ष उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुई? 1982, 84, 86 या 88? तो ये शुरू हुई थी 1982। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, 1982। नेक्स्ट है, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है? सुकड़ी, बांडी, लिलड़ी, जोजड़ी? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, जोजड़ी सहायक नदी है लूनी की, लेकिन ये अरावली से नहीं निकलती है। ये आती है नागौर जिले के, कहाँ से आती है? नागौर जिले के पांडलू गांव की पहाड़ियों से निकलती है जोजड़ी नदी। ये चारों ही लूनी की सहायक नदियाँ हैं। ये तीनों अरावली पर्वत से निकलती है, लेकिन जोजड़ी नागौर जिले के पांडलू गांव से, यानी पांडू की जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी रहेगा। पूछा गया है कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है, तो राइट रहेगा डी, जोजड़ी। नेक्स्ट है 32, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का 40% हिस्सा राजस्थान में है, जिसकी लंबाई है? तो लंबाई पूछी गई है 475 किलोमीटर, 576 किलोमीटर, 676 किलोमीटर या 750 किलोमीटर? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 676 किलोमीटर। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, नगर श्री शोध संस्थान स्थित है चूरू, जैसलमेर, बीकानेर या टोंक? नगर श्री संस्थान पूछा गया है, तो ये चूरू में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 34, राज्य में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या सीकर? तो ये की गई है जोधपुर में। राइट आंसर रहेगा बी, जोधपुर, बी। नेक्स्ट है 35, जलेबी गुच्छा नामक आभूषण कहाँ का प्रचलित है? भागड़ क्षेत्र का, बागड़ क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र का या फिर शेखावाटी क्षेत्र का? तो जलेबी गुच्छा जो आभूषण है प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र का। राइट आंसर रहेगा डी, शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। 36, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? वित्त मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो राइट आंसर रहेगा डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, बीकानेर का वह शासक जिसने ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए 800 ऊँटों की सैनिक टुकड़ी काबुल भेजी थी? सरदार सिंह, गंगा सिंह, डूंगर सिंह या सूरज सिंह? तो राइट आंसर रहेगा सी, डूंगर सिंह ने ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए 800 ऊँटों की सैनिक टुकड़ी काबुल भेजी थी। राइट रहेगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 2, 3, 4, 5? कितने हैं? तो राइट आंसर रहेगा डी, 5। कहाँ कहाँ पर है ये पता होना चाहिए। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। जयपुर जोबनेर में है, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा राजस्थान की कृषि 5 विश्वविद्यालय है। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब चलाया? तो ये चलाया था 1582। राइट आंसर रहेगा बी। इलाही संवत चलाया था 1583 में,
यहाँ पर पूछा गया है दिन ए इलाही धर्म, तो राइट आंसर रहेगा बी 1582। नेक्स्ट है 40, माधो सागर बांध किस जिले में है? सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, दौसा। तो आप कंफ्यूज ना हुए, माधो सागर बांध पूछा गया है तो कहीं आप सवाई माधोपुर बताएं, लेकिन इसका आंसर रहेगा डी दौसा। नेक्स्ट है 41, सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? ये बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। सबसे प्राचीन है दिल्ली की, अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो जयपुर की। तो यहाँ पर पूछा गया किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? उज्जैन, मथुरा, आगरा, बनारस। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर आगरा में नहीं करवाया था, उज्जैन, मथुरा, बनारस, दिल्ली और जयपुर 5 जगह पे करवाया था। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी आगरा। नेक्स्ट है 42, चौरी कर की प्रकृति थी? कृषि उत्पादन पर कर, आयात निर्यात पर कर, पुत्री के विवाह पर कर या फिर राज्याभिषेक पर कर। तो ये होता था पुत्री के विवाह पर कर। चौरी कर बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। कृष्ण सिंह ने यह चौरी कर लगाया था। किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था चौरी कर। किसान की पुत्री के विवाह पर चौरी कर देना पड़ता था, ये लगाया था कृष्ण सिंह ने। कृष्ण सिंह का बेटा था पृथ्वी सिंह, उसने बाद में लगाया था तलवार बंधाई कर। तो आपको पता होना चाहिए, अगर प्रश्न आ जाए चौरी कर किस आंदोलन से संबंधित है, तो राइट आंसर रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन से। किसने लगाया? कृष्ण सिंह ने लगाया। किस पर लगाया? किसानों पर। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी पुत्री के विवाह पर कर। नेक्स्ट है 43, सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है? चंबल, बनास, लूनी, माही। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर बी बनास। नेक्स्ट है, पानी को ठंडा रखने के पात्र बादला कहाँ बनाए जाते हैं? जैसलमेर, बारा, चूरू, जोधपुर। तो राइट आंसर रहेगा डी जोधपुर में बादला पात्र बनाए जाते हैं जो पानी को ठंडा रखने के काम आते हैं। राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 45, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, राजेंद्र सिंह। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी वर्गीस कुरियन। नॉर्मन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन दोनों ही हरित क्रांति से संबंधित हैं। ऑपरेशन फ्लड कहा गया था श्वेत क्रांति को, जो दूध से संबंधित थी। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है, अगर दोस्तों आपको लगता है वाकई प्रश्न हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर 46 है, राजस्थान के रजवाड़ों में सामंतवादी प्रथा के प्रचलन की जानकारी किस इतिहासकार द्वारा दी गई? कर्नल टोट, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, अबुल फजल या मुहम्मद नैन्सी। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा ए कर्नल टोट। नेक्स्ट है 47, पहली इंडियन सुपर लीग की विजेता टीम कौन सी है? इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से संबंधित है, तो इसकी विजेता टीम पूछी गई है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी एटलेटिको डी कोलकाता, यानी बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 48, महबूबा मुफ्ती किस पार्टी से संबंधित है? भाजपा, कांग्रेस, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो राइट आंसर रहेगा सी पीडीपी। अब ये आपके लिए एक प्रश्न है कि पीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? महबूबा मुफ्ती पीडीपी पार्टी से संबंधित है। अब आपको फुल फॉर्म इसकी कमेंट सेक्शन में बतानी है पीडीपी की। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है 49, त्रिशूल या डिगला भिलाड़ी संबंधित है? अब्रक की खाने हैं, प्राचीन तोपें हैं, अस्त्र शस्त्रों के नाम हैं या फिर रियासतकालीन मुद्राएं हैं। तो यहाँ पर त्रिशूल या डिगला भिलाड़ी ये तीनों ही रियासतकालीन मुद्राएं हैं। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, ओके फ्रेंड्स, ये है 49 प्रश्न। आप इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।